हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के लिए ये जो लेसन वीमेंस एजुकेशन का आपका चल रहा था उसको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपनसेशन यहाँ से आपको पढ़ना है। सभी को मिला? कंपनसेशन माने दया इज द क्वालिटी which is more characteristics of women than of men। दया का गुण मनुष्य यानी पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में अधिक आवश्यक होता है। मोर कैरेक्टरिस्टिक्स अधिक आवश्यक है या अधिक होता है। दया का गुण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, मैंने अभी हाल में एक किताब पढ़ी थी विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वीमेनहुड, जिसमें महिलाओं के स्त्रीत्व का पतन के बारे में लिखा था। यानी महिलाओं का जो स्त्रीत्व का पतन हो रहा है उसके बारे में वो किताब थी। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन ऑफ कंपनसेशन, और उसमें ये लिखा हुआ था किताब में कि स्त्रीत्व का पतन क्यों हो रहा है, क्योंकि महिलाओं में दया का गुण का पतन हो रहा है, यानी दया का ह्रास हो रहा है। महिलाएं अब दयावान नहीं हैं। पहले महिलाओं में बहुत दया थी, वो अपने घर में चाहे कितना भी उन्हें कष्ट मिल जाए सहन करती थीं, लेकिन आज अगर उन्हें एक बात कहो तो वो 4 बातें सुनाती हैं। ये दया का गुण उनके पास ख़त्म हो गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहें, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपनसेशन, कि महिलाओं का प्राकृतिक गुण दया ही है। दया महिलाओं का प्राकृतिक गुण है, और ये प्राकृतिक गुण यदि समाप्त हो जाएगा तो स्त्रीत्व का समाप्त हो जाएगा, स्त्रीत्वपन्न समाप्त हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपनसेशन, अगर आपके पास दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव हैं ही नहीं। अगर आपके पास दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। इट इज देयरफॉर essential for every human being the develop of quality of considerateness, इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य में यह दया का गुण विकसित होना चाहिए। यह दया का गुण आवश्यक है, इसलिए मनुष्यों में इस दया का गुण, ये दया का गुण बहुत ही आवश्यक है। काइंडनेस एंड कंपनसेशन, कंसिडरेटनेस माने होता है समझौता, यानी विपत्तियों को सहने की क्षमता, सुख में ज़्यादा सुखी न होने की क्षमता, इसको कंसिडरेशन कहते हैं, समझौता। कंसिडरेशन काइंडनेस माने दया, और कंपनसेशन माने भी दया। यानी कहने का मतलब सहनशीलता और दया का गुण मनुष्य में होना जरूरी है। विदाउट दीज क्वालिटीज़, बिना इन गुणों के, यानी सहनशीलता और दया, इन दोनों गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल, केवल हम क्या हैं? मानव जानवर हैं, निरा पशु, केवल पशु और कुछ नहीं। नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा था कि जिस व्यक्ति के पास दया नहीं है वो मनुष्य जानवर है। तो देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विषा वृक्षा, ये कहावत है, संसार ये विषा वृक्षा, विष का पेड़ है, संसार विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, संसारा, देयर आर 2 फ्रूट ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, 2 इमिटेबल क्वालिटी के
दो फल हैं। एंड दे आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स। कह रहे संसार में दो ही फल हैं जिनका महत्व है बहुत। दे आर स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, और वे क्या हैं? अपने महान ग्रंथों का अध्ययन करना है, एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और अपने महान मस्तिष्क का सही उपयोग करना है, यानी अब अध्ययन करना और उसे आत्मा में उतारना। देयर आर these two are the things which mold man's mind and hearts। यही दो गुण ऐसे हैं जो मनुष्य के मन को और हृदय को बदल सकते हैं। यानी कौन कौन से गुण? अपने ग्रंथों का अध्ययन करना। अगर आप अच्छे अपने ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपका माइंड अच्छे रास्ते पर जाएगा, और अपने बुद्धि का सही सदुपयोग करेंगे तो भी आप अच्छे कार्यों में लगेंगे। तो कह रहे यही दो चीज़ें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क को बदल सकते हैं, हृदय को बदल सकते हैं। आई एम एनेक्शियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीज। इसलिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ अपने सांस्कृतिक क्लासिक्स, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए। मैं उत्सुक हूँ कि अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, केवल अपने ही धर्म के, अपने ही देश के नहीं, सभी देशों के ग्रंथों को, ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। कहने का मतलब राधा कृष्णन जी ये कह रहे हैं कि जो जिस देश में रहता है, जो जहाँ रहता है, उसे वहाँ के धर्म ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इट इज़ इन a स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद। उपनिषद में एक छोटी सी ये डायलॉग है, कहावत है, दैट आ क्वेश्चन इज पुट, हमेशा एक प्रश्न किया जाता है, हमेशा एक प्रश्न किया जाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। कह रहे कौन सा नियम है अच्छे जीवन को बनाने के लिए? ऐसा कौन सा नियम है जिसको अपनाने से मनुष्य अच्छा बन जाता है? द टीचर रिप्लाइज, तो गुरु इसका उत्तर देते हैं, डिड नॉट यू हियर द आंसर। कहते हैं तुमने इसका उत्तर नहीं सुना? कौन से धर्म ग्रंथ को पढ़ने से या कौन सी चीज़ को अपनाने से मनुष्य अच्छा बन जाता है? तो धर्म गुरु ने उत्तर दिया, देयर वाज ए थंडर क्लैप द। उसने कहा ऐसे दम 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 3 बार कर दिया। यार ये है उत्तर इसका। यही नियम है कि आप इससे ये करने से अच्छे बन सकते हैं। ये दा ये क्या है? इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, इसके बाद टीचर ने इसका एक्सप्लेन किया, ये क्या दा क्या है? दैट दीज वेयर द एसेंस ऑफ गुड, यही हैं अच्छाई के 3 आवश्यक नियम। दमा, पहला दम, दूसरा दान, तीसरा दया। यानी दम दान दया, ये 3 चीज़ें हैं। दम दान दया, यानी दम, शक्तिशाली बनो, अर्थात शक्तिशाली का मतलब ज्ञानवान बनो, ज्ञान की शक्ति हो आपके पास। और दान मतलब दूसरों को सहायता करना, दूसरों की मदद करना, दान करना। और दया, ये भी जब आपके अंदर दया होगी आपका, तभी आप ये दान कर सकते हैं। तो ये है
दम, दान, दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, ये अच्छे जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये 3 चीज़ें अच्छे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल। दम का मतलब है आत्मनियंत्रण, अर्थात ज्ञान होना, स्वस्थ होना, यह है दम। रेस्ट्रेंट विच इज़ द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। रेस्ट्रेंट अच्छे होना, ये जो कि मानव का प्रतीक है। इन द रामायण विच वैन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, रामायण में जब लक्ष्मण जी जंगल में जाने लगे, वनवास को जाने लगे, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ ने उनसे कहा था, लुक अपॉन राम एज योर फादर, अपने भाई राम को अपने फादर समझना, दशरथ के रूप में देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को अपनी माँ समझना। एज योर मदर। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को अयोध्या मानना। गो माई डियर, और ये कहते हुए उन्होंने विदा किया था, यानी लक्ष्मण की माँ ने उनको ये उपदेश दिया था कि अब यहाँ तुम्हारे पिता नहीं हैं, आपके भाई ही पिता हैं और भाभी ही आपकी माँ हैं, और अयोध्या, जंगल ही आपका अयोध्या है, जाओ। यहाँ तक। अब इसके बाद कल आप पढ़ेंगे, यहाँ तक टिक कर लीजिए। थैंक यू।